नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है इस सीरीज के 16वें भाग में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके पिछले पार्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए, फिर इसके बाद इस पार्ट तक आइए, ताकि आप अच्छे से इस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना पूर्णतः प्रयास और कर्तव्य कर सकें। तो चलिए, मैं आगे लेकर चलता हूँ आप लोगों को। तो साथियों, पिछले सीरीज में आप लोगों ने आंखों पर काबू पाना सीखा था। किस तरह से आई कांटेक्ट को सधा करके हम सामने वाले को के अंदर प्रभाव की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और उसे अपने बिजनेस में क्लोजिंग की ओर लेके आ सकते हैं। तो अगला उपाय है पांचवा, प्रतिरूपण। तो ये प्रतिरूपण क्या है, इसको हम समझते हैं। तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं, तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक ऐसी मुद्राएं, यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्द विहीन व्यवहार से आप यह कहते हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी माँ की लय से तालमेल बना लेती हैं। इसलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। तो प्रतिरूपण का आशय लेखक की तरफ से है कि हम जो भी हम प्लान देने जाते हैं जिसको, तो उसकी पहले भावनाएं हम समझते हैं, उससे सुनते हैं उसके विचार और फिर अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरह से जो एक दूसरे से दोस्ती का भाव जो बन जाता है एक दूसरे से, ये प्रतिरूपण का आई थिंक बताया है। इस तरह से झुकाव, एक दूसरे की तरफ स्वाभाविक झुकाव रहता है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। अगर अच्छे से तालमेल बैठ जाता है आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में, तो हम उनके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। आप इसे व्यवहारिक बैठकों या सामाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पटती है। तो ये है प्रतिरूपकता कि अच्छी पटने लगी, अच्छी दोस्ती हो गई, हम एक दूसरे को कॉपी भी करके एक दूसरे से सीख भी पा रहे हैं। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरह दिखता हो। बंदर जो देखता है वही करता है। अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रतिरूपण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, चित्र तो नहीं है इसमें, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि एक बंदर का जो उदाहरण इसने दिया है, बंदर जो देखता है वही करता है। तो अगर हम अपने बिजनेस में, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम कॉपी पेस्ट का काम करें, तो भी अपनी लाइफ को लाखों से करोड़ों में तक लेकर के जा सकते हैं। कॉपी पेस्ट बंदर का काम भी करें तब भी। तो बंदर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं, उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों, उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंब चलता रहेगा। प्रतिरूपण के सामने वाला व्यक्ति सहज होता है। यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है। धीमी गति के वीडियो शोध से पता चलता है कि इनमें एक ही समय में
पलक झपकाना, नथुने फुलाना, भ्रुकुटी उठाना और यहाँ तक कि पुतली फैलाना और सिकोड़ना भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इतने इतने सूक्ष्म संकेतों की जानबूझकर नकल नहीं की जा सकती। अच्छा तालमेल बनाना, सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज़ के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वह शायद आपको इनके साथ मेरा स्वाभाविक तालमेल है कि श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। तो अब आया काफ़ी पॉइंट समझ में कि लेखक ने प्रतिरूपण की क्रिया को क्यों प्रयोग करके बिजनेस में उपयोग करने के लिए किस तरह कहा है। उसने कहा है किसी से बात करनी है या हम किसी को हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल, थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं ऊपर ऊपर से देख के, फिर उसी की तरह बनने की थोड़ा बहुत अपनाने की, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो देख करके कुछ ना कुछ पॉइंट अपने जैसे नोटिस कर लेगा। वो अपने आप में एक खुश हो जाएगा, वो आपसे दोस्ती रखना चाहेगा। तो इस तरह से आप प्रतिरूपण का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रतिबिंबन द्वारा तालमेल बनाना। चेतावनी, नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। तो लेखक ने एक और पॉइंट दे दिया है कि अगर पहली बार कोई पर्सन मिला हो तो उसके ऊपर ये चीज़ अपनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। उसे लगेगा कि मैं कॉपी कैट कर रहा हूँ, उसको कॉपी कर रहा हूँ या उसकी नकल कर रहा हूँ। तो पहली मुलाकात में थोड़ा सा कम बेटर है, बट दूसरी, तीसरी, चौथी मुलाकात में ट्राई किया जा सकता है। जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, तो इनकी पुस्तक है बॉडी लैंग्वेज, तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो अच्छी पुस्तक होगी आई थिंक, बॉडी लैंग्वेज। बहुत से लोग प्रतिरूपण तकनीकों के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं, तो अच्छी चीज़ है। और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज़्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतज़ार करने में अक्सर समझदारी होती है, यानी कि डायरेक्ट किसी को कॉपी करने से पहले कुछ समय हम इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये दिलचस्प चीज़ है प्रतिरूपण, और मैं भी इसको सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मुझे नई टेक्निक मिली है कि हम प्रतिरूपण कॉपी कैट या कॉपी करके भी हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, उसके जैसा बनने के यानी कि उसके जैसा दिखने की, उसके जैसा लगभग अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये पुस्तक को मैं अभी यहीं तक रखता हूँ, और इसके आगे की सीरीज हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना आपकी टीम के लिए कितना ज़रूरी है आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच।